उत्तर प्रदेश में इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर छापा पड़ा तो अरबों रुपए की संपत्ति का पता चला। और यह भी पता चला कि ये जो पीयूष जैन है इसका संबंध समाजवादी पार्टी से है, क्योंकि कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी ने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। और जब ये इत्र लॉन्च किया था तो समाजवादी पार्टी से जो एमएलसी हैं पुष्पराज जैन, जिनको पम्मी कहते हैं, उन्होंने ये लॉन्च किया था। और उस समय अखिलेश यादव का बयान आया था कि क्योंकि 2022 का चुनाव है, हमने इस इत्र में 22 फूल की खुशबू डाली है और 2022 में ये खुशबू विदेश तक फैलेगी और नफरत खत्म करके सभी के अंदर प्रेम बढ़ाएगी। इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। लेकिन अब जब इत्र व्यापारी के घर छापेमारी हुई और ये पता चला कि ये जो एमएलसी जैन थे इनका संबंध इस जैन से था जो ये सब घोटाला घपला करके अरबों खरबों रुपया घर के तहखानों में जमा कर रखा था। लेकिन अब ये समाजवादी पार्टी के लोग बयान बदल रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव के यदि आप ट्वीट्स देखेंगे, जब ये छापेमारी शुरू हुई थी, इस छापेमारी में जैनेंद्र यादव जो कि ओएसडी रहे अखिलेश यादव के, इसके यहां भी छापेमारी हुई थी और अनियमितता पकड़ी गई थी। उस टाइम अखिलेश यादव कह रहे थे कि ये तो बीजेपी हार के डर से हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों को टारगेट कर रही है और ये छापेमारी करके केंद्रीय एजेंसियों को बहाना बना रही है। इस पर लेकर आपको बता दूं, जो समूचा विपक्ष है वो भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहा था और ये सब कह रहे थे कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन आज जब सारे घपले घोटाले खुलते जा रहे हैं, संदूक भरे हुए नोट निकल रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी का जो इत्र लॉन्च हुआ था, इसमें जो इत्र व्यापारी ये पीयूष जैन है, ये बड़ा नाम सामने आया है। और अब जब सारी चीजें खुलने को आई तब आज अखिलेश यादव की भाषा बदल गई। अब वो कहते हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी है, गलती से मोदी जी ने अपने ही आदमियों पे छापा लगवा दिया। अब ये बचकाना बयान देखिए आप अखिलेश यादव का, इसको लेकर जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अपनी रैली में इसको लेकर कहा कि जो लोग इत्र के खुशबू को पूरे देश में फैलाने की बात कर रहे थे वो भ्रष्टाचार फैला रहे थे। और अब भ्रष्टाचार पर जब कार्रवाई हो रही है तो अब ये बोल रहे हैं कि इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। जब सारे काम को ये कहते हैं कि भाई ये तो हमने किया था, ये हाईवे की शुरुआत तो हमने करी थी, ये तो जो है फीता हमने काटा था, सारे कामों का श्रेय वो अपने ऊपर लेते हैं जो आज मोदी योगी की सरकार, डबल इंजन की सरकार कर रही है। तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव इसकी अब जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे कि जो भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है, जीएसटी की चोरी पकड़ी जा रही है, इनकम टैक्स के जो डिपार्टमेंट हैं अब वो देख रहे हैं कि अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी और लगभग 20 से अधिक इस व्यक्ति की प्रॉपर्टी पकड़ी जा रही है देश और विदेश में। तो ये दोगलापन जो है अखिलेश यादव का, ये समझ में आ रहा है। अब ये देखने में भी आ रहा है कि जिस तरह की बयानबाजी अखिलेश यादव कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं घबराहट दिखाई दे रही है। और इस घबराहट का कारण भी एक ये है क्योंकि आप देखेंगे जब से ये छापेमारी शुरू हुई उसके बाद से अखिलेश यादव ने कोई रैली नहीं की है। अपनी जो रैली थी वो स्थगित कर दी है और 5 रैलियों का स्थगन होना, और ऐसे समय में जबकि एक दिन में भारतीय जनता पार्टी कई जो शहर हैं उनके अंदर रैलियां कर रही है, चुनावी पारा बिल्कुल पीक पर आया हुआ है। और ऐसे में अखिलेश यादव का चुपचाप बैठ जाना और बीच में एक फोटो वायरल हुई जिसमें अखिलेश यादव की जेब में वोदका की बोतल का ऊपर से दिखाई देना, लोगों ने इसको चुटकी लेते हुए कहा कि भाई अखिलेश यादव शायद टेंशन में आ गए हैं कि उनका निकट का एक व्यक्ति जिसको अरबों खरबों रुपए जिसके घर से बरामद हुआ है और जो अब जेल में है, उससे अब पूछताछ होगी क्योंकि वो 14 दिन की रिमांड पर है। और ऐसा ना हो कि रिमांड में अब वो कोई ना कोई राज ऐसा खोल दे जिससे अखिलेश यादव की मुसीबतें बढ़ जाएं। वहीं आपको बता दूं, जो इत्र कारोबार से उत्तर प्रदेश के लोग जुड़े हुए हैं उनका कहना यह है कि ये पैसा जो है ये खाली एक व्यक्ति का पैसा नहीं है, क्योंकि इत्र व्यापारी बहुत लोग हैं उत्तर प्रदेश में जो इस काम में है। वो कहते हैं इस काम में इतना भी पैसा नहीं है कि इससे देश विदेश में प्रॉपर्टियां बना ली जाएं, और इतना कैश घर में रखने की जरूरत कभी भी नहीं है। जिस व्यक्ति की 20 से अधिक कंपनियां हो वो टैक्स चोरी करके घर में पैसा क्यों रखेगा, ये समझ से परे है। और जिस तरह से पीयूष जैन पहले दिन से इस पे झूठ बोल रहा है,
पीयूष जैन पहले दिन से कह रहे हैं कि साहब मैंने तो ये सोना बेच करके पैसा इकट्ठा किया है। सवाल ये है कि अगर सोने की शक्ल में इनके पास पैसा था तब क्या इनको कैश में कराने की जरूरत पड़ी? इसके जवाब में जो एजेंसियां जांच कर रही हैं उनको कोई उत्तर नहीं मिलता है और यही एक शक का कारण है, यही एक शक का कारण है। और यही एजेंसियों का कहना है कि क्योंकि सोना कहां बेचा इसका कोई उत्तर नहीं है, सोना क्यों बेचा इसका भी कोई उत्तर नहीं है। और आपको एक और बता दूं कि जो ये जीएसटी इंटेलिजेंस के लोग हैं उनके सूत्रों के हवाले से यह बात आई है कि उन्होंने रेड करने के पहले पीयूष जैन के फोन की बातें सुनी हैं, जो वो कोड वर्ड में बात कर रहा था। किससे बात कर रहा था? तो वो समाजवादी पार्टी से संबंध रखने वाले कुछ लोगों से कोड वर्ड में बात कर रहा था। और अब ये माना जा रहा है कि ये पैसा उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में वोटों को खरीदने के लिए, वोटर को प्रभावित करने के लिए, कहीं ना कहीं कोई और कुछ ऐसा काम कराने के लिए जिससे भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कोई माहौल बनाया जा सके। ये क्या ऐसा काम था? क्या इसमें विदेशी तार भी है? क्योंकि जो पीयूष जैन है उसके घर से विदेशी सोना मिला है जो स्मगलिंग करके लाया गया है या खरीद कर लाया गया है, इसका जवाब अभी तक एजेंसियों को नहीं मिला है। अब जब रिमांड पर पीयूष जैन को लिया गया है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टियों में बौखलाहट बढ़ गई है और अब उनके उल्टे सीधे बयान आने शुरू हो गए हैं। अब वो बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन कानून के जानकारों का कहना यह है कि यदि ये पैसा पार्टी फंड के लिए जुटाया गया था, चुनाव के लिए जुटाया गया था और किसी भी नेता ने इस पैसे में कोई सहभागिता की है तो निश्चित रूप से उसके तार जुड़ेंगे, वो भी व्यक्ति जेल में जाएगा। क्योंकि यह एक अपराध है कि इस तरह का अवैध पैसा, आप देखेंगे जब भी कभी चुनाव आता है और इस तरह की कैश की कहीं भी बरामदगी होती है तो कैश तो जब्त तो होता ही है, कैश को लाने ले जाने वाले व्यक्ति को भी जेल होती है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक रूल है कि आपके पास यदि कोई पैसा है तो उसके आय का स्रोत बताना पड़ता है, खाली पेनल्टी देने से आपकी बात नहीं बनेगी। पीयूष जैन के मामले में भी ऐसा ही कुछ है। जिस तरह से पीयूष जैन इसको हल्के में ले रहा है, वो सोच रहा है कि पेनल्टी देने के बाद तुम्हारी जान छूट जाएगी, लेकिन नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि यदि कोई टैक्स की चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, पकड़े जाने के बाद उसकी सजा 7 साल है। पेनल्टी तो लगती ही लगती है, 200% तक उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। इसी तरह जीएसटी की अगर कोई चोरी करता है 5 साल तक की उसको सजा, 100% तक का उस पर पेनल्टी हो सकती है। तो सजा है और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कुछ और एजेंसियां इसमें ऐड हो रही हैं और एजेंसियों का सीधा सीधा जानने का मकसद यह है कि कहीं ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो पैसा नहीं आ रहा था, जिसकी ज्यादातर संभावना है। यह भी देखा जा रहा है कि कोई लोगों का कहना है कि इसमें अखिलेश एंगल इसलिए भी है कि वो जो पार्टी के टिकट के बंटवारे होने हैं, चुनाव लड़ने के लिए पार्टी जिन लोगों को टिकट चाहिए उन लोगों ने, हो सकता है ये जो एमएलसी का नाम आ रहा है पम्मी का, इसके जरिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये जो पीयूष जैन है इसका भाई भी टिकट लेना चाहता था सपा से, तो ये पम्मी के जरिए कहीं ना कहीं टिकटों के बंटवारे में, टिकटों के बंटवारे की एवज में कोई कैश इकट्ठा हुआ हो। और ये जब रेड शुरू हुई, उस रेड के दौरान जैसे ही रेड जो है अखिलेश यादव के जो ओएसडी रहे हैं उनके घर हुई, फिर प्रवक्ता के घर हुई, और जब ये रेड शुरू हुई उसके बाद बौखलाहट में ये नोट कहीं एक जगह रखने का उन्होंने ठिकाना ढूंढा हो, जो कि ये पीयूष जैन हो सकता है। तो सारे मामलों की जांच ये एजेंसियां कर रही हैं, हर सवाल का उत्तर जानने की कोशिश की जा रही है। और अब यह माना जा रहा है कि ये समाजवादी पर जो प्रहार हुआ है, इसके चलते निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को ये एक बहुत बड़ा झटका है। इसका उत्तर कोई दे नहीं सकता, क्योंकि कोई भी चोर अगर टैक्स चोरी करता है तो वो ये नहीं कहता साहब मैंने जानबूझ के की है, वो कहता अनजाने में हो गई, पेनल्टी ले लो। कोई भी चुनाव के दौरान अगर कैश ट्रांजैक्शन करता है, कैश को लाना ले जाना करता है, हमने कई बार देखा है कि गाड़ियों के अंदर से पुलिस ने कैश बरामद किया, और जब बरामद करते हैं तो वो केवल ड्राइवर पे छोड़ दिया जाता है और वो पार्टी मुकर जाती है कि साहब हमारा पैसा नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि कैश मिलना और उसका हिसाब किताब ना होना इसका मतलब जेल है और उसका मतलब पार्टी की बदनामी है। तो हमने कई मामलों में देखा है, और जब जब चुनाव आते हैं देश में, इस तरह का कैश
पकड़ा जाना एक आम बात है, लेकिन क्या ये समाजवादी पार्टी पर एक प्रहार है? निश्चित रूप से ये अखिलेश यादव के बयानों से समझा जा सकता है। और इसको लेकर के अमित शाह जी ने भी कहा है कि देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग इत्र बांटने की बात कर रहे थे, लेकिन अब ये इस पर कार्रवाई की जा रही है सरकार के द्वारा, और ये भी पहली बार हो रहा है। अब ये अगर ये कह रहे हैं कि ये भाजपा का आदमी था, तो फिर समाजवादी को बौखलाहट क्यों? अखिलेश यादव को इसकी सफाई क्यों देनी पड़ रही है? अगर वो बीजेपी का आदमी होता तो अभी तक मीडिया भी इसका खुलासा कर चुकी होती। सब मीडिया में अभी तक, किसी भी मीडिया में, जहां तक कि जो विरोधी मीडिया है भाजपा का, उसमें भी कोई अभी तक इस तरह का बयान, कोई इस तरह की खबर सामने नहीं आई है कि ये जो इत्र कारोबारी पीयूष जैन था, इसका संबंध कहीं भाजपा से था। तो निश्चित रूप से ये अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है। और निश्चित रूप से एक और खुलासा ये होता है कि इस तरह के पैसे और इस तरह के व्यापारियों के जरिए कोई बहुत मोटा खेल करने की कोशिश, वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रही थी, जो एक बहुत बड़ा अपराध है। वंदे मातरम।